आज से जिम फ्री है आपके लिए, तो आप नहीं जाएंगे एक्सरसाइज करने, तो पैसे दिए होंगे तो फिर शायद जाए। तो ये थोड़ा सा सीरियसनेस है आपकी। तो इट डिपेंड्स कि अगर आपको किसी ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो सामने खड़ा होकर आपसे लाइव बात कर रहा हो और मैं उससे इंटरेक्शन कर सकूँ, क्वेश्चन पूछ सकूँ, तो फिर आपको शायद उसकी ज़रूरत है। एंड देन ऑब्वियसली यू गेट सम एडिशनल बेनिफिट्स बिकॉज यू आर पेइंग फॉर सर्विसेज। देन इफ़ यू आर अनहैप्पी, वो बहुत सारी और चीज़ें कैसे आप कंप्लेन कर सकते हैं एंड ऑल दिस, बट ये कि वी विल डू आवर बेस्ट टू डिलीवर द बेस्ट सर्विसेज। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि हाउ यू टेक इट। बट एक और चीज़ इज़ जनरल, जैसे आपने बात की कि मैं अपने बच्चों को नहीं चाहता कि वो लोग भी मेरी तरह जॉब करें। आप लोग भी ये हमेशा सोचा करें, जो मैं भी ये सोचता हूँ, कि हमेशा ऐसा काम होना चाहिए जो नस्ल दर नस्ल चले, राइट? नस्ल दर नस्ल, मैं ये समझता हूँ कि एनेबलर्स मेरी शायद नस्ल दर नस्ल मेरे बच्चे हो सकता है कि वो ना पिक कर सके, तो इसलिए ऐसा बिजनेस डेवलप करना चाहिए या होना चाहिए कोई भी कि वो आपकी आगे आके नस्लें चला सकें। उसको एक इदारा होना चाहिए, ना कि 1 मैन जॉब एंड 2 मैन जॉब्स। इसी तरह से आप ख़ुद भी अपने आप को ज़रूर देखा करें। अगर मैं यंग हूँ तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है कि मैं कल को 20 साल या 15 साल बाद एक ऐसा काम या ऐसी चीज़ रेडी कर जाऊँ कि मेरे आने वाले बच्चे उसको कर सकें। कि अपॉर्चुनिटी अभी मिल रही है, हो सकता है 10-15 साल बाद ये इतनी ज़्यादा मार्केट जो है डिफरेंट हो चुकी हो, एक डिफरेंट एनवायरनमेंट हो। नो वन न्यू दिस 3-4 years ago कि ऐसा होने वाला है, तो आज हमने देखा हो रहा। तो उस अपॉर्चुनिटी का अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि जी नहीं, बट दैट्स फाइन, इट्स नॉट फॉर एवरीवन जी। और जी मैच आया देखने आए थे, राइट? तभी मुझे याद रह गया। प्रॉब्लम आ रही है जी वो मैंने आपको कहा था जिशान को। थोड़ा सा ये था कि हमारे 80% जो है, बल्कि 100% जो हमारे स्टूडेंट फ्री होते हैं, ऐसा इकोसिस्टम है कि हमारा जो सक्सेस रेट जो है वो अब जो ज़्यादा उससे जो है वो 20-30% का इंक्रीज कर दें। तो एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें जैसे गाइड का भी है, कार्य और बाकी चीज़ें एड्रेस की, हम ये चीज़ें फेस कर रहे हैं कि हमारे जो होते हैं मेंटोर, वो हमारे साथ एक तो ठीक है, उसके हमें मोटिवेशन साथ साथ वो बिल्डअप करते जाएँ। हर कोई मोटिवेशन में अच्छा नहीं होता, राइट? सो उसके लिए हर चीज़ का एक्सपर्ट है। कोई नॉलेज के लिए अच्छा है, कोई ऐसा है कि नॉलेज अच्छी है और डिलीवर करना नहीं आता, राइट? सो ये हर आपको अगर उससे मोटिवेशन नहीं मिल रही तो गेट मोटिवेशन फ्रॉम अदर्स पीपल, आस्क रिक्वेस्ट फॉर सेशंस। वी हैव ऑब्वियसली मोटिवेशन स्पीकर्स ऑन आवर बोर्ड जो कि आपको मोटिवेट कर सकते हैं। बट मोटिवेशन लेने के लिए बंदा थोड़ी सक्सेस स्टोरीज देख लेता है, उससे लोग मोटिवेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो एक मोटिवेशन का एक तरीका होता है हर किसी का। हर कोई आपको अगर कह रहा है वो नेचुरली ना शायद कैसा एक फेक लगे मोटिवेट करते हुए आपको। तो मोटिवेट रहने के लिए आपको हमेशा मैं ये कहूँगा कि हमेशा से ये ज़रूर याद रखिए कि मेरा वाई क्या है, मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरा गोल क्या है, मेरा विजन क्या है। तो उसमें मुश्किलें तो आएंगी, अगर मुश्किलें आएंगी तो फिर मैं नहीं समझता कि ये कोई जर्नी भी हुआ। कभी कोई ऐसा कामयाब बंदा जो है, मुझे नहीं लगता कि वो मुश्किलों से ना उठाओ। हमेशा कामयाब मुश्किलों से ही उठता है, पर फिर ये टाइम ज़रूर याद रहता है आपको। हमेशा माजी याद रखिएगा। ये सर मेरी एक लास्ट क्वेश्चन की रिक्वेस्ट है, अगर काइंड ऑफ ज़्यादा है आपकी वजह से लास्ट होगा बस ये जो मेरे से रिलेटेड है जी। तो सर ये कि बेसिकली कह लें कि एक मतलब पेन पॉइंट है वो ये कि जो कि पिछले 15 सालों से हम लोगों ने अपनी, क्योंकि मेरा जो तलक रहा है वो न्यूट्रियर इंडस्ट्री से रहा, टेक्सटाइल से, नाइकी, एडिडास, एबरक्रोम्बी, फिची, जितने भी ब्रांड्स हैं राल्फ लॉरेन, गुची, इनके लिए कह लें कि मर्चेंडाइजिंग करते थे हम लोग। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। अमेरिका, यूएस, ये जो मीना मार्केट्स हैं इनके लिए सारी की कह लें कि मर्चेंडाइजिंग, ये बाइक के जो हेड्स हैं, नेक्स्ट ज़ारा, इनके साथ हमारा इंटरेक्शन कोऑर्डिनेशन, तो अल्लाह ने काफ़ी स्किल्स दी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। उसमें कह रहे हैं कि नाइकी से अच्छी शायद टी शर्ट बना सकता हूँ मैं, या माइट भी एडिडास से, तो उस लेवल का अल्लाह का शुक्र है नॉलेज है। उसी नॉलेज को कह रहे हैं कि जब डोमेस्टिक मार्केट में मेरा अपना यहाँ पे माशाल्लाह मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है 60 मशीन्स का, कुछ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ डोमेस्टिक भी कर रहे हैं। डोमेस्टिक में जिन ब्रांड्स को बना के दे रहे हैं जी, क्वेश्चन है कोई? सर आप ये क्लोज करो बस कि मुनार को रॉयडे के लिए बना के दे रहे हैं, ठीक है। बात आ जाती है कि प्राइस पॉइंट की, हम जितने का बना देते हैं ऑब्वियसली हम उतने का तो मिलने वाला नहीं रहा। लेट्स से जी अगर हम एक आर्टिकल 800 का बनाते हैं
ऑब्वियसली डिटेल में जाकर वो कितना गिरेगा, एंड कंज्यूमर पे करेगा 2600, राइट। अब यही जो डोमेस्टिक की जो स्ट्रगल है, इसे हम कहते हैं स्ट्रगल, पेमेंटें मिलनी इंस्टॉलमेंट प्लान के अंदर, किस्तों के अंदर, ये डोमेस्टिक एक जो स्ट्रगल है कंटिन्यू। एक्सपोर्ट मार्केट में आ जाते हैं, ऑब्वियसली एलसी है या पेमेंट है, एडवांस है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ईबीएस के अंदर क्या कोई ऐसा कोर्स है इंस्टाग्राम से रिलेटेड, क्योंकि 1 to 1 एक्टिव जरूर है, सोशल मीडिया है। 1 to 1 बिलियन यूजर्स की एक्टिव मार्केट है इंस्टाग्राम। जी सोशल मीडिया है, जो उनकी भी बात कर रहे थे, तो सोशल मीडिया। अब जो इंस्टाग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कह लें कि हम लोग जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो ब्रांड बिल्डिंग की है, कस्टमाइज आर्टिकल्स की, तो इसी सिलसिले में कह लें कि एक तो ईबीएस के अंदर जो अगर ये वाला कोर्स है तो ऑब्वियसली मैं उसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड होऊंगा कि अगर वो उसको लर्न कर लिया जाए तो हमारा ये जो काफ़ी जो जरूर करें वो तो इसको इंशाल्लाह जरूर करें। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपकी कोई सजेशन हो कि जी मतलब ऑडियंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कोई इसके रिलेटेड कोई भी अगर कोई गाइडलाइंस वो हो। तो आप ऑडियंस बिल्ड करना, तो सबसे पहले आपने देखना है नीड क्या है और फिर उसको टारगेट करना है, देन कंटिन्यू टू बिल्ड योर ओन ऑडियंस टू मेक इट लिटिल चीपर लेटर ऑन, ना कि इतने महंगे सीपीसी के साथ आप जाएं। इट्स वेरी लॉन्ग डिबेट ऑन दिस। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद आसिम मलिक है सर। FBA मास्टरी बैच 2 का स्टूडेंट हूँ, हमारा बैच क्लोज हो चुका है अंडर दी मेंटर ऑफ सर निशान मज़र। सर कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सीख लिया। तो अब सर ये वर्क में सर इनरोल होना चाहते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल सब कर लिया है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं किया अभी। तो क्या स्टॉप कर रहा है आपको? सर सब चीज़ क्लियर है लेकिन अभी प्रैक्टिकल नहीं किया, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल वो नहीं है कि यार क्या ये वाकई हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो आ जाएं, अब मैं क्या करूँ मैं? हाँ सर जो सेकंड शिफ्ट है जी, उसका सेकंड शिफ्ट रात की हम लोग इंशाल्लाह 1-2 वीक्स में इसको ऑन कर देंगे, बिकॉज वी वांटेड टू मेक श्योर लॉजिस्टिक्स ट्रेनर्स की अवेलेबिलिटी रात को भी हो, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह विद इन 1 to 2 वीक्स वी शुड बी लाइव इन द इवनिंग एज वेल, 6 बजे से पहले। सर सेकंड चीज़ वो पीछे भाई ने क्वेश्चन किया कि सर जो क्योंकि सेम मेंटोर है हमारे, तो उनके बारे में मैं ये कहूँगा कि सर निशान इज़ अ ग्रेट मेंटोर, वो उनके सिखाने में यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। आपने माशाल्लाह टीम ऐसी क्रिएट की है कि वो सब एक दूसरे की हेल्प करते देखिए, हैं। हमारा जो ट्रेनर्स को अगर आप वैल्यूएशन करने का सिस्टम देख लेना तो आपको तरस आए उन पर बिल्कुल ऐसे कि यार ये क्या क्या चेक रखे हुए हैं, राइट। ऐसे ही। तो वो एक पूरा फीडबैक सिस्टम अब बन चुका है कि उनके एक बंदा जो है वो इधर भी मौजूद है, वो बेसिकली ट्रैक करता है कि वो डेली मीटअप्स कैसे रन करते हैं, वो ट्रैक करता है कि आप किस तरह से कमेंट कर रहे हैं फेसबुक के किसी क्वेश्चन को, कितनी देर बाद आपने आंसर किया, सक्सेस स्टोरीज कितनी है, कंप्लेंट्स कितनी है, कंप्लेंट्स के बाद उसको रिजोल्व किया है कि नहीं, राइट। ये सारी एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि ये मत समझा करें कि मेरा रिलेशन ख़राब होगा किसी के साथ, उसी को हमने अब हर क्लास में एक इंटेलिजेंस टीम डेवलप कर दी है जो आपके साथ ही कहीं ना कहीं नेक्स्ट सेशंस में बैठी होंगी कि आपको आपकी फीलिंग्स को लिया जाएगा कि ये लोग क्या फील कर रहे हैं बैठे हुए एक दूसरे के साथ आपस में बातें क्या करते हैं। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं यहाँ नया था तो मैंने अपने दोस्त को बिठाया था लोगों में और कहा था कि यार तुम इनके साथ बैठो और इनके साथ दोस्ती करो और देखो ये क्या कहते हैं मेरे बारे में, मेरी टीचिंग के बारे में। तो कहता है एक बंदा मुझे साथ कह रहा था, ये जो साकिब साहब हैं ये हैं ब्रिटिश नेशनल, और ये देखना ये सारों को बता बतू के इसने भाग जाना बाहर यार। तो मेरा दोस्त कहता है अच्छा ऐसे, मेरी ये सोच भी हमारे तक आई, मेरे तक आई, तो मैंने सुना इसको भी, ये 2019 की बात है। तो मैं उसको अभी भी कहता हूँ देखो मैं अभी भी इधर ही हूँ, लेकिन ये चीज़ें हमने निकालनी है कि लोग क्या सोच रहे हैं आपस में बैठे, ताकि उस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सके, कैसे ट्रस्ट डेवलप मज़ीद करें। तो ये चीज़ें हम कर रहे हैं इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। इसलिए कहीं भी इशू आता है टेल अस, बिकॉज वी विल नॉट से यू आर रॉन्ग, वी विल सी हाउ डू वी इम्प्रूव मोर। जी और चांस दे दें दूसरों को काफ़ी। लास्ट क्वेश्चन सर, जो पेड स्टूडेंट है उनको बहुत ही सैटरडे या संडे की नाइट की एक सच मिल के विद सेम मेंटोर जो है उस टाइम के ड्यूरेशन में
उनके साथ जो है वो वर्क में पूरा जो नाइट की शिफ्ट है वो टाइम जी भी ऐसा होता है। नहीं, लेकिन वो तो एक टेबल बनेगा पूरा, तो वो आप देखना होगा कि आप अब उसमें अगर 15 डिफरेंट लोग हैं तो वो 15 ट्रेनर्स तो नहीं आ सकते ना एक देखिए टाइम। ना, मैं ये बात करना चाहूँ कि 4 वीकेंड हमारे पास, उसमें जो नाइट की एक शिफ्ट जो है सैटरडे को नाइट के टाइम में। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको हमेशा ये बताऊं कि यू हैव नॉट चूजन अ ट्रेनर, यू हैव चूजन एनेबलर्स। ठीक है जी। अब उस शिफ्ट में अगर कोई भी ट्रेनर है जो कि आप समझते हैं कि आपको वो अच्छी सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा, देन इट्स आर इशू। ये मत करें कि मैं इस पे ही डिपेंडेंट हूँ एक बंदे पे। हमारे पास इस वक्त 100 से ज़्यादा ट्रेनर्स हैं, तो जो वहाँ पे ऑन साइट मौजूद है उसी की ड्यूटी है कि आपके हर क्वेश्चंस और आपको सपोर्ट दे। सर ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो पेड स्टूडेंट है जी चाहे सेम में होना, लेकिन उनको कम से कम एक दिन सैटरडे का हो गया जो नहीं, तो वो तो रोज़ मौजूद है, अभी तो वॉक में रोज़ मौजूद है, सैटरडे क्यों? सर जो पेड है उनको वोट के पैसे उसके अंदर करके एक यार दिन के 200 रुपये हैं, राइट? 236 रुपये मैंने हिसाब लगाया था। वो आप कह रहे हैं नहीं मैं सर ये नहीं कह रहा कि उसको किया जाए, असल में क्लासेस तो चल रही थी, रूटीन में काम भी चल व्हाट इज योर आस्क, सॉरी टू अंडरस्टैंड, क्या आपकी आस्क क्या है कि ट्रेनर आपका अवेलेबल हो? मैं ये चाह रहा हूँ कि जो पेड स्टूडेंट है 4 वीक आते हैं हमारे पास, 80 की हमारे पर्सन है मिसाल के तौर पे ग्रुप में, तो 20 जो है वो एक सैटरडे उनको मिल जाए नाइट की शिफ्ट जो भी उनका एडमिशन है कि वर्क में आके वो जो अचीवमेंट हो रहा है कोई भी इवेंट हो रहा है उनके साथ बैठ के वो काफ़ी देर तक अपना जो है ना वर्कआउट उनके साथ कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो लेकिन वही क्यों हो, कोई और भी हो सकता है, वही भी हो सकता है ना, तो वो ये अवेलेबल है तो ये होगा ज़रूर है। सिंगल डे के लिए जी जी, ये रोज़ है, सिंगल डे नहीं है, ये रोज़ है, राइट? आप किसी यहाँ बहुत मेंबर से पूछिएगा कि किस तरह से उनको ट्रेनिंग सपोर्ट मिलती है, बैठे हुए, तो इनसे पूछिएगा कि क्या आपको सपोर्ट मिलती है अभी, राइट? क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं? हाँ, ट्रेनर तक जाने के ट्रेनर तक कोई इशू नहीं है, ये इसको इस तरह से रिजोल्व कीजिएगा। मुझे ना इसमें ना मैं बेसिक क्वेश्चन ये था कि जो स्टूडेंट है हमारे मिसाल के तौर पर हमारे थोड़ा सा ग्रुप बना हुआ है स्टूडेंट्स का ही, मैं भी माफी, हमें मिसाल के तौर पे कोई टाइम ऐसा जो हमें वो आके हम उसमें आए, अच्छा, आप बैठना चाहते हैं वहाँ पे? बैठना चाहते हैं और उसमें एनवायरनमेंट में थोड़ा काम करना चाहते हैं, एक वीक में एक टाइम मिल जाए। अच्छा 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 अच्छा, ये कह रहे हैं। सर वो एक्टिविटी अच्छा क्लासेस अच्छा, होती हैं यही वो तो यहाँ होती है, सर उसमें तो ये होता है ना कि हमें एक दिन मिलता है और तो एक आप यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्योंकि सारा दिन तो ये बुक नहीं है, वो भी रूम है, तो आप किसी रूम को बुक कर लें उसके सर, साथ। आप उसमें बता दें जो आप उसमें ज़रूर आप रिक्वेस्ट करिएगा उसको, ज़ीशान मसर को, जी ठीक उसमें है। जाके हम आटो के साथ तो अगर ना हुआ तो फिर कंप्लेन कीजिएगा, ठीक। और क्वेश्चन कोई? सर ईवीएस का अब वही पूछे जिस दिन नहीं पूछा। जी, मेरा नाम उसामा है, मैं इकबाल टाउन से हूँ। सर ईवीएस के एक्सेस को इम्प्लीमेंट हम वर्क में कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते क्योंकि ये ड्यूरेशन 2.5 मंथ का आई थिंक चलता है वीए कोर्स का, क्योंकि वो बैच फिर नेक्स्ट बैच आता है, उसके सेंटर में जो ड्यूरेशन होता है उसको हम इसमें वर्क में इम्प्लीमेंट करके अपने टूल्स का हैं। बिल्कुल, आप यहाँ बैठें जब दिल चाहता है, अगर आपने बुक किया हुआ है। जी। बिल्कुल। और सर डिफरेंट मार्केट के प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरियाज भी आपके, मतलब मुझे ये नहीं मिले हमने सारा कुछ अपलोड कर दिया हुआ, सारी मार्केट्स का ग्रुप्स में सर। जी ग्रुप ग्रुप में में है बिल्कुल। ओके सर, ठीक है थैंक यू सर। और what? सर मैं ईबे पे एक क्लाइंट के साथ काम करता हूँ, तो उनकी सोर्सिंग मैं हैंडल करता हूँ यहाँ से पाकिस्तान। Sure. तो अब वो ये चाह रहे हैं कि हम अमेजोन पे भी शिफ्ट हो जाए, तो वो ये चाह रहे हैं कि जितने सारे प्रोडक्ट्स हमारे ईबे में लाइक 5 प्रोडक्ट्स हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं अमेजोन पे भी इसको हैंडल करूँ, इसकी बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए? पहले तो आपको देखना चाहिए कि उन जो सारी प्रोडक्ट्स में से कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो कि अच्छी डिमांड है, जिसकी उसका कंपटीशन कैसा है, फिर आप उसको प्रायोरिटाइज करें कि किस तरह से ये, अगर एनेबलर्स पे बिलीव करते हैं तो उसका क्राइटेरिया देखिए हमारा, क्या ये क्राइटेरिया मैच करता है, नहीं मैच करता या करता है तो एक फिजिबिलिटी बनाएं कि इस पर प्रोडक्ट को रैंक करने या सेल करने के लिए कितने पैसे लगेंगे लॉन्चिंग करते हुए, राइट? किस मार्केट पे ये प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए, अमेरिका, यूरोप या किस मार्केट, 19-21 मार्केट प्लेसेस हैं, तो इसका पूरा एनालिसिस कीजिए। फिर उसके बाद देखिए कि FBA करना चाहिए क्या, क्योंकि ईबे पे तो आप FBM कर रहे होंगे, ख़ुद से बेच रहे होंगे, तो मैं क्या FBM ही करता रहूँ
क्योंकि मुझे वो चीप पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अगर वेयर हाउस है या ईबे का जहाँ पर आप बेच रहे हैं। जी वो यही चाह रहे हैं कि हमें एफडीएम करना चाहिए। तो वही सेम, क्योंकि ईबे एफडीएम ही है, तो आप सारा वो ये एनालिसिस करने के बाद एक प्रेजेंटेशन बनाइए, प्रेजेंटेशन के बाद उसको प्रेजेंट कीजिए ना आगे कहेंगे ये है। मैंने उन्हें सजेशन दी थी कि हम ऐसे करते हैं, क्योंकि मैंने ईबे से बीए का कोर्स देखा है, जी तो एक प्रोडक्ट उठाते हैं, उसको हंट करते हैं, उसका सारा क्राइटेरिया देखते हैं, उसको फिर लॉन्च करते हैं। ऐसे ही। पर वो ये कहते हैं कि जितने प्रोडक्ट्स पहले मैं ईबे पे बेच रहा नहीं हूँ तो वो उसको देखें, आप पैसे तो लग नहीं रहे जी, ना आपके, क्योंकि एफबीए तो कर नहीं जी। रहे, तो लिस्टिंग ही करनी है ना, जी। तो लिस्टिंग कर दे। लिस्टिंग करते हैं। लिस्टिंग में तो पैसे तो नहीं लग रहे ना, वो तो एक यूपीसी आपने एक लेना है और ऐड करना है, अगर प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो उस ब्रांड के अगेंस्ट। ठीक है जी, ये और आपका हो गया हुआ यार क्वेश्चन जी। सर मैं लाहौर कॉलेज को वुमेन यूनिवर्सिटी से हूँ, तो मैंने आपकी यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखी थी, बट मेरा एक ड्रीम सा था, मुझे नहीं लगता था मैं आपको इस तरह देखूँगी। ये क्वेश्चन है। मैंने आज जो है ना काफ़ी मुश्किल से मैंने आपको ये शुक्रिया चलो, अदा बहुत किया। शुक्रिया। मैंने ये देखा है कि जब हम यूट्यूब पे देखते हैं ना आपको, तो हमें ऐसा लगता है कि सारा मोटा लगता हूँ। स्मार्ट है, अच्छा फिर से। तो ऐसे लगता है कि जैसे पूरा पाकिस्तान ना इस फील्ड में आ चुका है। अच्छा अच्छा। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में काफ़ी टाइम से 1.5 साल बन गई यूनिवर्सिटी, उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंची ना, तो मैंने अपने कुछ फ्रेंड से कहा कि मैंने इस तरह इनरोल किया है, तो कहती तुम पागल हो। सही है। वो कहती फिजिक्स पढ़ रही हो तुम किस चक्कर में कर रही हो, तो मैंने कहा नहीं मुझे ना इसमें मेहनत करनी है, बट मैं जो सर्च कर रही थी मुझे लगता है कि ये मेरा पैशन है। उन्होंने कहा नहीं ये तुम्हें ऐसा लगता नहीं है, तुम आराम से पीएचडी करना और एक जॉब करना जैसे एक लड़की को करनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैंने अपने क्वेश्चंस को इग्नोर किया। कुछ बच्चे ऐसे भी मिले, मेरी क्लास में मेरी फ्रेंड मिली, उसको मैंने देखा काफ़ी ना वो स्ट्रगल करती रहती थी, तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा ये इस तरह ना नेबर्स का है। उसने काफ़ी सोचने के बाद आपकी एक वीडियो देखी। जब उसने वो वीडियो देखी ना, तो मुझे कहती कि हाँ तुमने मुझे ना इनके ना और ज़्यादा सारे लिंक सेंड कर दो। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं किसी अगले बंदे से बात करूँगी ना, वो आपको जानता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी वुमेन यूनिवर्सिटी के वहाँ पे आप एंटर होना तो ऐसा लगता है कि सारी पाकिस्तानी खवातीन इधर आ रही हैं, इतना रश होता है वहाँ पे। तो देखिए मेरी आपको ये request बताऊँ है- कि इस वक्त अच्छा सॉरी आप क्वेश्चन पूरा करें। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट थी कि आप प्लीज़ अपना एक सेमिनार वहाँ पे करें, ताकि उनको कहाँ पर? awareness हो। लाहौर कॉलेज पे वुमेन यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वहाँ पे ना हम लोगों को, हम आते हैं मेरिट पे आते हैं ऑब्वियसली, लेकिन जितनी स्ट्रगल पीछे से करके आते हैं और जो सोच के आते हैं ना, जब वो हमें नज़र नहीं आ रहा था ना, हम बहुत डिसअपॉइंट होते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, मैंने बहुत पैशनेट होकर फिजिक्स पढ़ी थी, मुझे लगता था कि यही मेरा पैशन है, लेकिन जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया ना, मुझे लगा कि ये वैसा नहीं है जैसा मैं चाहती थी। तो फिर मैंने आपके कोर्स में एनरोल किया है, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट की स्ट्रेंथ ऐसी है। अगर मेरी क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं ना, उनमें से 50 स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं, मेरे जैसे ही हैं, जिनको जो आते तो बहुत शौक से हैं, लेकिन उनको मिलता नहीं है वैसा जैसा वो चाहते हैं। तो सर मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ एक विजिट वहाँ पे भी करें, क्योंकि सर चलें आप अरेंज कीजिएगा तो ज़रूर बात सर, ये कीजिए। आपकी कॉलेज के बिल्कुल साथ है ना, स्कॉलर की छत से वो लाहौर कॉलेज बना अच्छा है। अच्छा अच्छा सर ये क्योंकि मतलब वहाँ पे अगर आप 1999 की बात है सर एक स्टूडेंट को डायरेक्शन चाहिए होती है, जो नहीं है मेरे पास। देखिए अभी आपको पता है कि हमारे मुल्क में स्कॉलर उसके बिल्कुल इस वक्त हमारे मुल्क में 18 साल के जो लोग होते हैं वो 40 लाख होते हैं एक साल में। अब अगर हम 2 अक्टूबर में खड़े हैं तो अगली अक्टूबर तक 40 लाख लोग जो 17 के थे वो 18 के हो रहे हैं एज एन एवरेज। तो इतनी यूथ जो है हर साल तैयार हो रही है। तो ये जो लोग नए आ रहे हैं वो नए लोग जो हैं उनको स्किल्स का तो अभी आइडिया है ही नहीं। इट डिपेंड्स कि आपको अवेयरनेस किस ऑडियंस को क्रिएट करनी है। बहुत सारे मैं एक वाक़या सुनाऊंगा कि डिफरेंट है थोड़ा सा कि क्योंकि थोड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि एक लेवल पता चलेगा कि हमारी गवर्नमेंट कॉलेजेस का क्या हाल है। तो मुझे PHEC एक के चेयरमैन है जो PHEC इदारा है जो डिग्रीज को वैलिडेट करता है, उन लोगों ने बुलाया कि हम पंजाब के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को बुला रहे हैं एंड वी वांट यू टू कम देयर एंड एक्सप्लेन देम कि स्किल्स की अहमियत तो कैसे अपने स्टूडेंट्स को आप इन्हेंस कर सकें। तो मैंने वहाँ 45 मिनट्स की प्रेजेंटेशंस दी सारे प्रिंसिपल्स को कि ये ऑप्शंस हैं, इस तरह से आप अपने स्टूडेंट्स का एक सिलेबस चेंज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं।
तो वो एक 45 मिनट के बाद एक प्रिंसिपल ने कहा कि जैसे आप बैठे हैं कि मेरा भी क्वेश्चन है, कि मैंने कहा जी पूछिए। तो उसने कहा कि आपने अभी मुझे प्रेजेंटेशन दी है सारों को, उसमें आपने बताया कि यहाँ यहाँ हमारे ऑफिसेज हैं, तो इसमें आपने लाहौर का ऑफिस भी कहा जिसमें मीनार पाकिस्तान का साइन यूज़ है, तो इसकी इजाज़त किससे ली आप? ये मुझे प्रिंसिपल ने कहा। तो ये वो सोच क्या रहा था ना, दिस इज़ द प्रिंसिपल। सो अनफॉर्चुनेटली हमारी कौम बनते बनते डेकेड्स लगेंगे, तो जो लोग एक्सपोजर ही नहीं है, जिनको दुनिया का पता ही नहीं है, तो वो अपनी दुनिया में ही रह रहे हैं, उनको चेंज होते हैं बहुत टाइम लगेगा। जैसे मैं अगर इसकी अवेयरनेस की बात करूं, जैसे कुर्बानी हुई पिछले दिनों, बड़ी ईद थी, तो जो हमारे घर जिसने कुर्बानी के लिए जो कसाई था, वो खाल उतारते उतारते कह रहा था कि आप वो नेबलर्स वाले ही हैं जो मैं सामने देख रहा था, और वो कहता है कि मेरी बेटी ने EVS लिया हुआ। तो ये कि ये पावर तो ये है। इसी तरह से जैसे घरों के बाहर अक्सर आप देखते होंगे कि वो कूड़े वाले उठाने, कूड़ा वाले नहीं, बेसिकली हमारा कूड़ा उठाने के लिए जो आते हैं लोग, वो भी मुझे अक्सर कई दफ़ा कह रहा होता है कि मेरा बेटा या बेटी देख रही है और बड़ी दुआएं दे रही है। तो ये अवेयरनेस तो है, जिसने करना है उसने करना है, बिल्कुल। अब जिसने नहीं करना उसने नहीं करना, राइट। तो ये है। सर यहाँ पे आते हुए ना मैंने ऊपर करवाई यूनिवर्सिटी से, तो यूनिवर्सिटी में ना वो जो ड्राइवर था ना, यंग था, वो किसी से बात कर रहे थे कि मैं इस तरह मुझे एक जॉब चाहिए ना, तो मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा आप इनेबल्स क्यों नहीं ज्वाइन करते? कहते कि मैं 10 साल से 1 लाख रुपया कमा रहा हूँ। तो मैंने कहा आपने कभी इसके बारे में नहीं सोचा? कहते मैं भी ऑनलाइन ही काम करता हूँ। जब मैंने थोड़ा सा उनको गाइड किया ना, तो मुझे कहते हैं आप मुझे रहना दें, आप ऐसा करें, मुझे गाइड कर दें बस इसके बारे में। ये अच्छी टेक्निक है। देखें, अनफॉर्चुनेटली ना हमारे जो लोग हैं एक उम्मीद की तलाश में, मैं हमेशा अपनी टीम को कहता हूँ जो हमारे पास आए तो प्लीज़ इनके साथ हमारा बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए, एक उम्मीद के साथ आएँ। आप सारे या जो भी लोग हैं एक उम्मीद के साथ आते हैं, एक अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में, एक अच्छा काम करना चाहते हैं। ये कि हम कभी भी मैं ये नहीं कहता कि आपने किसी से गुस्से से पेश आना है, अक्सर आ जाता है हमें भी गुस्सा, लेकिन उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि सर्विसेज बिजनेस में दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और कोई क्वेश्चन? जी, मेरा नाम मोहम्मद सकलैन है और मैं FBA बैच 1 का स्टूडेंट हूँ और हम सर हमारे नेटवर्क है खुरम जी। तो ज़्यादातर लोग ग्रुप में कंप्लेन करते हैं कि हमें सपोर्ट नहीं मिलता। तो 2-3 दिन मैंने पहले फोन देखा था, तो जो हमारे सर है ना, वो रात के 2 बजे 3 बजे भी मुझे रिप्लाई कर देता है सपोर्ट के हवाले से। तो मैं पेशावर से इधर वर्क के लिए आया हूँ। शुक्रिया। तो मेरे पास तो वहाँ भी तो है? तो उस वक्त नहीं था जब मैं इधर लाया। अच्छा सही। तो मेरे पास क्लाइंट है, लेकिन मैं उसका काम करके मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं अपना रिसर्च करूं या अपनी ग्रोइंग करूं। तो आप मुझे ऐसा सजेशन दे कि मैं साथ काम भी करूं और अपनी लर्निंग भी जारी रखूं। देखें, काम तो लर्निंग तो कभी ख़त्म नहीं होगी, आपकी पूरी ज़िंदगी लर्निंग तो रहेगी। लर्निंग कभी ख़त्म नहीं है, हम भी अभी तक लर्न ही करते हैं। तो हर एवरी डे इज़ अ न्यू डे फॉर लर्निंग। तो काम तो आप यहाँ वर्क में मौजूद हैं, तो आप काम यहाँ करते रहेंगे, साथ लोगों के साथ एक अटैच्ड हों, आपस में ये दोस्त होने चाहिए आपके, इनके साथ मिलकर कोई बिज़नेस स्टार्ट करें। यानी अगर ये कोई एक अच्छा बच्चा है तो उसको प्रूव करें कि मैं क्यों आपके साथ अटैच्ड हूँ। और वही वाली बात कि अगर नहीं हो पाता तो एट द एंड वी विल बी रिकमेंडिंग यू इन द फ्रंट ऑफ द पीपल, राइट। और दूसरा ये कि लर्निंग में बस इन्वॉल्व रहें, जो आपके ट्रेनर्स हैं, जो आपके मेंटोर्स हैं, जो आपके साथ हैं, उनसे से ज़्यादा क्वेश्चन पूछें। कोई चीज़ नहीं पता चल रही तो हमें बताएं, कोई वीडियो चाहिए हम उसकी वीडियो बनाएंगे। मतलब कहीं पर ये नहीं आना चाहिए कि एनेबलर्स की वजह से आपको सपोर्ट नहीं मिली। जैसे आपने कहा 2-3 बजे भी रिप्लाई किया जाता है। अक्सर लोग कॉल, जैसे मुझे याद है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, रावलपिंडी के ट्रेनर को मुझे कंप्लेन ये आई रावलपिंडी के ट्रेनर के बारे में कि मैंने इससे क्वेश्चन पूछा और इसने कहा कि मैं अभी मसरूफ़ हूँ। उसने मुझे रूडली रिप्लाई किया, यही थी कंप्लेन के, रूडली रिप्लाई किया, मैं इसका आंसर नहीं करूँगा। तो मैंने उस कंप्लेन का एनालिसिस किया, तो उससे पूछा कि आपने ये क्या कंप्लेन आई है आपकी, रूडली क्यों बोला? कहता सर रात को 2:30 बजे इसका फ़ोन आया था और 2:30 बजे कह रहा है कि मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया। तो मैंने इसको कहा कि 2:30 बजे डिस्टर्ब भी करना है और क्या करना है, तो रूडली रिप्लाई किया। तो ये कंप्लेन उसने की।
तो मेरी लिस्टिंग सस्पेंड हो गई थी, तो मैं क्या करता, तो इतना परेशान था कि कॉल, तो मैंने उसको कहा कि पुट योर सेल्फ ऑन हिज शूज़, कि अगर तुम उसकी जगह पे होते तो क्या होता। तो ये चीज़ें भी हमें फेस करनी पड़ती हैं, और जहाँ इतना कुछ कर रहे हैं वहाँ पे ये भी क्रिटिसिज्म आता है। तो ये है। और आपके कितने सवाल हैं? सर एक ही सवाल है, एक और वर्क में भी हैं जी वर्क में भी है। और सवाल इतने सवाल सर लॉजिस्टिक के बारे में है। अच्छा टेक्निकल है, ठीक है। हाँ लॉजिस्टिक के सर प्राइसेस अब काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है दिन ब दिन। जरूर, चाइना में इस वक्त सोर्सिंग बहुत महंगी होती जा रही है, तो वी कांट रिलाई ऑन चाइना ओनली। सो दुनिया में और भी बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ से आप सोर्स कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट ओनली रिलाई ऑन चाइना। जी सर क्वेश्चन ये था कि आप मतलब आज से कोई 3-4 साल पहले कंपेयर करें प्राइसेस को, तो वो काफ़ी ज़्यादा ना गैप आ चुका हुआ है। अब प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं, मार्जिन श्रिंक हो गए हैं, और हम यहाँ पे टाइम भी हम देखते हैं कि ज़्यादा लग रहा है। और अब ये है कि हम जब ग्वादर को देखते हैं कि यार अगर लेट्स सपोज अगर फ्यूचर में इंशाल्लाह 2-4 सालों में अगर ऑपरेशनल हो जाता है तो कॉस्ट में रिड्यूस होगी फ्रेट की? नहीं, कॉस्ट में ये मैंने आज तक नहीं सुना कि ना महंगाई कम हुई है। अच्छा। मैंने अपनी ज़िंदगी में तो नहीं सुना। ये हो सकता है कि रुक जाए यहीं पे, क्योंकि ये सारों को इम्पेक्ट कर रहा है, आपको नहीं कर रहा। तो ये हमने देखना है अल्टरनेटिव सोर्स करना, जहाँ से हम चीपर सोर्स कर सकें। तो और सोर्सिंग में अब हम लोग पाकिस्तान को भी मज़ीद ऐड करने जा रहे हैं अपने PL में, कि पाकिस्तान से कैसे सोर्सिंग करनी है, दूसरे मुल्कों से कैसे सोर्सिंग करनी है, ऑस्ट्रेलिया से कैसे सोर्सिंग करनी है। ठीक है सर, मेरा नाम शाफे है। मैं अभी इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर की एग्जाम्स दी हैं। BA मास्टरी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि एज अ बिगनर आता है कोई, तो फ्रॉम स्क्रैच यानी कि उसे जीरो से लेके यानी कि एंड तक सारी यानी कि लेके चलेंगे, या इसमें है कि इसको थोड़ी यानी कि नहीं, अगर आपको ये पता ही नहीं है कि ई-कॉमर्स क्या है तो दिस इज नॉट फॉर यू। थोड़ी बहुत वीडियोस देखी हो तो फिर दैट्स फाइन। मेरे पास देखता हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत ज़रूर वीडियो देखनी चाहिए। उसके बाद इसमें क्या एडमिशन लेना है तो पहले इंटरव्यू हम लेते हैं कि अब ये नहीं, जैसे अक्सर लोग सक्सेस स्टोरीज देखकर ये समझते हैं कि दिस इज क्विक विन, तो मुझे ख्वाब दिखाए गए एंड ऑल दिस, तो इसलिए हमने पहले इंटरव्यू में आपको डराना होता है, मेक श्योर करना होता है कि यू अंडरस्टूड, फिर कंसेंट साइन करना होता है कि मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, डिस्क्लेमर। इसमें फेलियर भी है, कुछ बहुत सारे लोग ये समझते हैं जैसे आपने ये 2 महीने बाद लाखों रुपया कमाने जा रहे हैं, तो ये हमने ये सारी चीज़ों को वैल्यूएट करना होता है। जैसे कई लोग कंप्लेन करते हैं कि मुझे टूल्स क्यों खरीदने पड़ेंगे, ये भी आपकी जिम्मेदारी थी। तो ये सारी चीज़ें उस कंसेंट में है कि आई विल बी बाइंग टूल्स नॉट अस, तो ये सारी चीज़ों को वैल्यूएट किया जाए। स्टार्ट स्क्रैच से होगा ना, जीरो से, यानी कि जब को नहीं, स्टार्ट तो जीरो से ही है, स्टार्ट तो जीरो से ही है। अब ये भी तो FBA बैच 1 का कोई बैठा हुआ था अभी, राइट, सो स्टिल ही इज टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम अस। और सर अगर इसको लग रहा है कि FBA मास्टरी के बाद में इतना नहीं हो कि मैं सर्विसेज इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं सर्विस प्रोवाइडर बन सकता हूँ, तो फिर वॉक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर जगह हो तो कर सकते हैं ज़रूर, बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ की हैं, जब खड़ी होकर दिखाएं तो सही लोगों को आप कौन है। ये बोर्ड मेंबर है हमारी, कितने साल की है? 12 years. तो क्यों ज्वाइन किया आपने? Because I have interest in it and I want to do something new that haven't done by someone else in my age. So I want to be a youngest student of e-commerce, as already Sir Salman is there. हम लोग 12 साल में कहाँ थे, इमेजिन करें हम क्या करते थे। इस तरह तो हम रिश्तेदारों के सामने भी बोल सकते थे, वो अकेली आके इतने लोगों के सामने बोल रही है। तो ये कॉन्फिडेंस है, ये स्किल है। आपने अपना आप तलाश करना है कि मेरे अंदर क्या स्किल है, स्किल तलाश कीजिए अपने अंदर। हर बंदा डॉक्टर नहीं हो सकता, आप किसी और चीज़ में अच्छे हैं, उसको यूज़ करें एंड देन यूज़ अस फॉर द प्लेटफॉर्म। 2 और क्वेश्चन ले लेते हैं, बिकॉज आई नो बहुत सारे डिफरेंट लोगों कहाँ से आए हैं। सर मेरा नाम हसन है और बेसिकली ओकाड़ा से बिलोंग करता हूँ और 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। और BA बैच 7 में मैंने सर ज़िशान मज़र की मेंटरशिप में जो है ना सारी ट्रेनिंग ली है। इस वक्त बोर्ड का मेंबर हूँ। तो मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये है कि इफ़ समवन आस्क इन ग्रुप के मुझे एक सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत है अपने बिजनेस के लिए, एंड उसके नीचे 500-400 कमेंट्स होते हैं कि वी कैन डू। वो तरीका ही नहीं है, कैन वी फिगर आउट, वो तरीका ही नहीं है। वो अक्सर जो लोग हैं ना, वो अक्सर ये करते हैं कि पहले तो डेटाबेस बिल्ड कर रहे होते हैं आप लोगों की,
तो हम ये जज भी नहीं कर सकते. दिस इज़ नॉट द वे टू सेल योर सेल्फ. वो जैसे मैंने आपको अभी बताया, यू शुड बी टॉकिंग द केस स्टडीज, शुड बी टॉकिंग प्रॉब्लम्स. दिस इज द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग व्हाइल डूइंग पीपीसी. इतनी टेक्निकल बात कर जाएंगे, अगला कहे यार कि क्या कर रहा है, राइट? मतलब मैंने असाद मिर्जा, शायद जानते हो आप, उसको हायर इसलिए किया था, वो अक्सर पीपीसी की प्रॉब्लम्स ग्रुप में लिखता था. तो मुझे ये लगा यार कि कितनी टेक्निकल चीज़ें अंदर तक पहुंचा हुआ है ये बच्चा, क्योंकि ये काम कर रहा है. सो लेट मी पिक हिम, राइट? तो इसी तरह से ये अपने आप को सेल करना आना चाहिए, ना कि जी आई कैन डू A to Z. तो लोग कह रहे हैं, तो ये कहेंगे मैं ये कर रहा हूँ, मुझे मसला आ रहा है, तो अगला कहेगा यार वाकई ये कर रहा है, उसको पता है. ये आखिरी क्वेश्चन है आज का. आप नहीं वर्क हैं? नहीं सर, अभी ज्वाइन करना है. वीडियो बना रहे थे जी देर, ये जाती नहीं है सर. चले कोई इंफॉर्मेशन. सर मेरा नाम सगीर सागर है, मैं बहावल नगर से हूँ और FBA मास्टरी का मैं स्टूडेंट हूँ. तो सर मैंने अभी 1 नवंबर से ज्वाइन करना है वर्क. तो सर मुझे अटैचमेंट मिल सकती है किसी सीनियर के साथ अभी स्टार्ट? अटैचमेंट ये नहीं कह सकते ना इसके साथ अटैच्ड हो जाओ. आपने अपने आप की वर्थ शो करनी है. व्हाई यू शुड बी गेटिंग योर अटेंशन. इस तरह 15 लोग और हैं, तो आपको ही क्यों अपने साथ अटैच करें? यू मस्ट प्रूव योर सेल्फ फर्स्ट बाय शोइंग योर स्किल्स ऑफ गेटिंग वेल ऑन ईच अदर. अपना एटीट्यूड शो करें, अपनी पंक्चुअलिटी शो करें, बिहेवियर शो करें, राइट? आखिरी था वैसे चल. सक्सेस स्टोरीज देखी है नेट पे. मुझे ई-कॉमर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं इसे सीखना चाहती हूँ. मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ से स्टार्ट. अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो EVS इज़ योर बेस्ट सोर्स. गेट फ्री फीमेल्स के लिए तो ऑब्वियसली फ्री ही है, जिसमें आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वाइट पेपर पे लिख दीजिए आई डोंट हैव इट, राइट? वी ट्रस्ट इट एंड विल इशू यू EVS. जिसमें से आप देखें कि मैं ई-कॉमर्स को सीखना चाहती हूँ, तो ई-कॉमर्स है, वहाँ पे इंट्रोडक्शन टू ई-कॉमर्स देखें, वर्चुअल असिस्टेंट देखें, प्राइवेट लेबल देखें, दराज देखें और बहुत सारी चीज़ों को देखें. इधर आप वर्क में को वर्किंग स्पेस है उसको बुक कर सकते हैं, उधर आकर आप देख सकते हैं. ये इधर रोज़ आ सकते हैं. आंसर इस यस. nablus.org/work WORC. तो बुक करें वहाँ पर अपनी स्पेस लाहौर में, अगर जहाँ पे भी शहर में जाओ तो आप यहाँ आ सकते हैं. ठीक है जी.